एडिटर गिरबर सिंह की रिपोर्ट। मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने ही 3 पार्षदों पर लिखवाया मुकदमा। पार्षदों को नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर खर्च हुए धन का ब्यौरा मांगना पड़ा महंगा। झांसी जिले के मऊरानीपुर नगर पालिका में 2 दिन पहले हुई मीटिंग के दौरान कुछ पार्षदों द्वारा पिछले महीनों में कराए गए विकास कार्यों में हुए खर्च धन के ब्यौरा मांगने को लेकर हुई कहासुनी पर पार्षदों ने मेंबर साहब, जो जिस तरह से पुलिस की तरफ से या किसी आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, षड्यंत्र की तरह लिखा गया है, या इस मुकदमे को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? हम लोगों का मुद्दा ये था कि बोर्ड मीटिंग हुई तो हम लोगों ने यूओ साहब से कुछ किए, सवाल किए, क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यूओ साहब से किया कि सुखनई नदी की जो सिल्ट सफाई का ठेका 70 लाख रुपए का करीब का था लगभग, तो उसकी सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की गई और हम सभी पार्षदों ने एक लिखकर ईओ साहब को ज्ञापन दिया था। इसमें सभी पार्षद सम्मिलित थे कि ईओ साहब इस नदी की जांच कराएं, उसके बाद नदी का भुगतान किया जाए। तो हम लोगों ने कहा आपने किस आधार पर पेमेंट को भुगतान किया। दूसरा सवाल हम लोगों का था कि इन लोगों ने बिना टेंडर, आउटसोर्सिंग संबंध कर्मचारियों का वो था, बिना टेंडर 60 लाख रुपए किस आधार पर कर्मचारियों को बांटा जब टेंडर नहीं हुआ। इसके बाद हम लोगों ने सवाल रखा कि आप आय व्यय का भी सवाल रखा हम लोगों ने। आप साल भर का हम लोग को अभी तक आपने क्या खर्च किया, क्या आय व्यय मांगा, तो इस पे इन लोगों ने हमको कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच अध्यक्ष जी के लड़के आए, बोले मीटिंग समाप्त हो गई है, उठिए चलिए, आप लोग ऐसे सवाल मत पूछिए, अगर आप सवाल पूछेंगे तो एसटी की तरह मुकदमा और वह अन्य धाराओं में फंसवा के आप लोगों को जेल पहुंचा देंगे। आपका तो सिर्फ काम है आइए मीटिंग में साइन करिए और जाइए, और जैसे सारे लोग हैं मैनेज वैसे आप होइए। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को जनता ने वोट दिए हैं तो क्या मैनेज होने के लिए दिए, काम करने के लिए दिए हैं, और हम लोग हमेशा जनता के लिए आवाज़ करते रहेंगे, चाहे मुकदमा और जितने भी उन्हें झूठे लिखाने हैं भी लिखाते रहें, पर हम तो जनता की बात करेंगे। इनने कहा था कि प्रदर्शनी नहीं लगने देंगे, तो हमने इस पर एक बार और बयान दिया, तो इनसे हमने बोला भी था कि इसमें अपने व्यापारी लोगों को बहुत नुकसान होता है, तो इनने इस बात को भी नज़रअंदाज किया। तो उन्हें यही बात थी कि तुम ऐसे सवाल क्यों करते हो, तुम तो सीधी खाना पूर्ति की तरह आओ, दस्तखत करो, हम लोगों की जैसे सब मैनेज है वैसे चलो। तो हम लोगों ने कहा नहीं हम चलेंगे, हम तो ब्यौरा पूछेंगे। और ऐसे हम लोगों ने नदी को देखा है कि जहाँ बहुत सालों से देख रहे हैं नदी को, हमेशा यही होता है कि नदी के नाम पे पैसा खपता है। तो इस बात पे हम लोगों ने उस पर कहा, नदी के बारे में कहा कि आप लोगों ने जो 39 लाख है या 59 लाख है, जो नदी तो वैसे हुई नहीं है, खाना पूर्ति हुई है बस। तो इसी सवाल पे वो आग बबूला हो गए, तो बोले ठीक है देख लेंगे, समझ लेंगे। तो हम लोग हाल के हाल मीटिंग के दिन 28 तारीख को एसडीएम साहब के पास गए, और हम लोगों ने पहले से हम लोगों को शंका थी कि ये ऐसे ऐसे हरकत करेंगे, क्योंकि ये हमेशा योगी शासन जी का नाम लेके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमेशा ये कई लोगों पे जमीन जायदादों पे, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं, और सबको एक ही धमकी देते हैं योगी सरकार है। क्या हम लोगों की सरकार नहीं है क्या योगी शासन? जो अपने सत्ता का प्रभाव दिखा के ये चाहते कि मनमानी से हम काम करें, और जैसा हम लोगों का हो रहा है काम होने दो, आप लोग चुप रहिए, बस बोर्ड मीटिंग में आइए साइन करिए। आप ये बताइए कि बोर्ड मीटिंग में इनकी माँ जी का हक है आने का, वो आई, हम लोगों ने उनका सम्मान किया, और बाकी सारे पार्षद थे उनसे भी आप जानकारी कर सकते हैं। कुछ नहीं हुआ। जो हमारे ईओ साहब ने बाइट दी, आप लोगों ने ली थी परसों, ईओ साहब ने खुद, अगर कुछ ऐसा मामला होता तो आप लोगों की बाइट में खुद बोलते, वो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम हफ्ते भर में इन लोग पार्षदों को जो सवाल जवाब है उनका जवाब दे देंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने एसडीएम साहब के पास गए कि इनने बोर्ड मीटिंग में ना इनने मिनट बुक बंद की। इन लोगों ने हम लोगों से उपस्थिति मालूम है सब पार्षदों को साइन कर दिया। हम लोगों पार्षदों को अनुभव तो है नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि पहली बार बना हूँ मैं, तो धीरे तो इन लोगों ने साइन करा लिए। फिर एकदम जी आया अध्यक्ष जी, बोले उठिए चलिए आप लोगों का काम है, दूसरी मीटिंग होनी है। इसी बात पे हो गई। तो हम लोगों ने कहा हम बोर्ड के हैं मेंबर, हम लोग कैसे उठे, ना मिनट बुक बंद हुई ना। तो हाल एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब को पूरी अवगत कराया, और बाकी जगह रेस्ट्री भी की, जहाँ उसमें खुद लिखा था। इन्होंने खुलेआम धमकी दी थी कि एसटी मुकदमा और अन्य धाराओं में फंसवा के जेल, आपको शांति से काम करना पड़ेगा। हम लोगों के हिसाब से कोई पूछना तो पड़ेगा इनकी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस इसी पे हुआ है। कितने लोगों पे मुकदमा लिखा गया है? हम 3 पार्षदों को उन्होंने चिन्हित किया है, जैसे कि हम, मेरा नाम हुआ फिरोज खान, और हमारे प्रेमपाल, फिरोज खान 2 बार के मेंबर हैं, और प्रेमपाल भाई साहब भी 2-3 बार के मेंबर हैं। बोर्ड मीटिंग में तो आपके उस समय में समर्थन में तो और भी मेंबर पार्षद थे, उन पे क्यों नहीं लिखा गया? उन पे इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो उनका जो मकसद है कि जो मेन है इन्हें क्यों दबा लेंगे तो बाकी लोग सब लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि हर लोग नहीं लड़ सकते जनता की लड़ाई।
ठीक है, जैसे हम पे मुकदमा लिखा और आगे भी मुझ पे लिखेंगे, फिर भी मैं बात उठाऊंगा, क्योंकि मुझे वोट दिया है जनता ने। क्योंकि मेरे वार्ड में मैं निकल नहीं पाता हूँ, छोटे छोटे से काम, नाली वगैरह टूटी हैं, वो तो काम हो नहीं रहे हैं, जो उनकी इनकम के काम है वो हो रहे हैं। तो वार्ड वालों को मुझे दोबारा जनता के पास जाना है, तो मैं क्या